तो कैसे हैं दोस्तों। मार्केट देखिए ओपनिंग हो चुका है। कॉल ऑप्शन में एक रिजेक्शन फर्स्ट कैंडल ने लिया 260 से, लेकिन ये रिजेक्शन लेने के बाद अब क्या कर रहा है, कॉल सेलर्स को ही यहाँ पे ट्रैप करना चाहता है। मुझे लगता है हमें यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड जो है वो कॉल का लेना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे नहीं लेंगे ना। हमें क्या चाहिए, एक एग्जिट चाहिए, एक सेलर्स की एग्जिट पे हम ट्रेड बनाएंगे। यानी कि अभी भी यहाँ पे कोई एक सेलर्स, अच्छा खासा बड़ा सेलर्स हो जिसकी क्वांटिटी अच्छी हो, वो एग्जिट कर ले, उसके बाद अगर हम ट्रेड बनाएंगे तो हमारे चांस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे देखिए तुरंत ट्रेड लेना सही नहीं होगा। एक को एग्जिट होने देते तो क्या है कि अपने 10% चांस बढ़ जाए ना। जैसे अभी मैं कॉल का ट्रेड ले लूं और मेरा चांस हो कि मेरे को प्रॉफिट मिले, वो 70% चांस भले ही हो, लेकिन अगर एक ओआई यहाँ पे एग्जिट होगा तो वो जो 70% चांस है ना, वो अपने 80% हो जाएंगे। तो ऐसा हो। और दूसरी चीज भी एक हो सकती है, अगर यहाँ पे कोई ओआई एग्जिट हो ना तो मोमेंटम भी हमें अच्छी मिल सकती है। यानी कि हम यहाँ पे ट्रेड बनाए 15-20 पॉइंट के लिए, लेकिन हो सकता है कि हमें 25 पॉइंट 30 पॉइंट मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर ओआई एग्जिट होगा तो वो चीजें हो पाएगी। तो देखिए हम दो चीजें कर सकते हैं। एक तो ये ट्रेड को मिस कर सकते हैं, यानी कि यहीं से अपसाइड निकल जाए, हम देखते रह जाए तो कोई बात नहीं ना। मार्केट अभी पूरा दिन चलने वाला है, तो दूसरा ट्रेड हमें मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा, चौथा भी मिलेगा। लेकिन टाइम है हमारे पास, तो हम ये इंतजार कर सकते हैं कि एक सेलर्स को एग्जिट होने दे। उसके बाद हम अपना जो ग्रुप है दोस्तों का, उसमें भी हम पोस्ट लगा लेंगे। क्या करना है मार्केट में वो चीज का पोस्ट लगा लेंगे और ट्रेड भी बनाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। ठीक है। राइट दोस्तों, हमने एक ट्रेड बनाया है, 243 का रेट लिया है। क्योंकि मैंने आपसे एक बात किया था कि कोई ओआई एग्जिट होगा, उसके बाद अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें वहाँ पे अपना जो चांस है वो बढ़ जाएगा। तो सेम वही चीज़ हुआ। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग क्लोज किया और ओआई चेंज देखा हमने, तो वहाँ पे एक ही चीज़ पता चला। दूसरा चीज़ आप देखिए, यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल बनी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। ठीक है। ये एक रिट्रेसमेंट है और ऊपर में जो रजिस्टेंस है 260 का, इसको तुरंत ये ब्रेक करना चाहिए। क्योंकि ओआई जैसे ही कोई एग्जिट होता है ना, आपने देखा होगा कि उसकी दूसरी तीसरी कैंडल में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जहां पे एक और ओआई, मतलब एक डरता है ना। ये कैसी कंडीशन होती है, ये चेन रिएक्शन की तरह होता है। चेन रिएक्शन कैसे होता है दोस्तों, कि कोई एक डर जाता है ना तो दूसरे को डरा देता है। ये उसी तरह का मामला है कि सभी जो सोए हुए बंदे होते हैं एक साथ, उसमें से कोई एक जग जाए अगर रात को, तो उसकी आहट से दूसरों को भी वो जगा देता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे देखिए। कैंडल की साइज अच्छी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 260 के ऊपर निकले प्राइस, क्योंकि वही रेजिस्टेंस है 260 का। 260 के ऊपर निकले तब। अब हमने देखिए पोस्ट भी लगा दी थी, 23,400 का कॉल ऑप्शन 240 से एक जंप देखने को मिल सकता है, एसएल 10 पॉइंट तक का, यानी 243 से हमारी एंट्री हुई है। तो स्टॉप लॉस हम क्या रखेंगे, 233 का रखेंगे। अगर किसी की एंट्री 245 से हुई है तो स्टॉप लॉस हो जाएगा 235। ठीक है। तो ये चीजें वापस नीचे आ गया। देखिए रिजेक्शन कहां से लिया उसने, एग्जैक्ट जो डे हाई की फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वहीं से ये रिजेक्शन शो कर रहा है। लेकिन इसने बड़ा रिजेक्शन, मैंने सोचा छोटा सा रेड कैंडल बनाएगा और फिर वो 260 को क्रॉस करेगा, लेकिन इसने बड़ा रिजेक्शन ले लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने कंफर्मेशन लेकर अगर ट्रेड बनाया है ना, तो वहाँ पे हमारे चांस बढ़ जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होता है। रजिस्टेंस पॉइंट है तो वहाँ से जो सेलर्स होता है वो अपनी पोजीशन बचाने के लिए वहाँ से उस प्राइस को नीचे आने पर, दबाने पे जोर देता ही है, पैसा लगाता ही है वहाँ पे, क्योंकि वो चाहता है कि किसी भी हालत में मेरा पोजीशन यहाँ पे बच जाए।
अगर मैं थोड़ा पैसा यहाँ पे लगा लूँ, फिर से प्राइस को गिरा दूँ, तो हो सकता है उसको देख के कोई और बड़े सेलर्स वो देख के आ जाए और वो भी अपना पैसा लगा के प्राइस को यहाँ से सेल करे, तो प्राइस और नीचे चला जाए, मेरा पोजीशन बच जाए। तो ये कंडीशन उनके लिए होती है, ऐसा सोचते हैं वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे इंतज़ार ही करना होगा। 260 को ब्रेक होने के बाद अगर कोई OI एग्जिट होता है तो हम थोड़ा और इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन ये वापस से रेड, अब अच्छी खासी रेड यहाँ पे बना रहा है ये। यानी कि इसके ऊपर आप समझ लो, इस तरह की जब कंडीशन बनती है ना, तो 260 के ऊपर आप समझ लो कि बहुत ही बड़े स्टॉप लॉस पड़े होंगे। तभी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस 260 के ऊपर ना जाए, वरना जो छोटे मोटे सेलर्स भी होते हैं, अगर ऐसे 5, 6, 10, 20, 50 सेलर्स भी हो गए स्टॉप लॉस वाले, तो सीधा वो प्राइस 260 आएगी, उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो सीधा 260 से और अपसाइड निकल जाएगी, और जो बड़े सेलर्स होते हैं उनकी पोजीशन लॉस में आ जाएगी। तो वो क्या चाहते हैं कि प्राइस 260 के ऊपर ना जाए, तो इसीलिए ये बड़ी रेड कैंडल है यहाँ पे बन रही है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस को यहाँ से गिरा दिया जाए, इसके ऊपर ना जाए। तो हमें वही देखना है कि अगर वो गिरा देते हैं प्राइस, वो अपने मकसद में सफल हो जाते हैं, तो हमें 10 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है वो लेकर जाना पड़ेगा। और अगर वो फेल हो गए, वो नहीं गिरा पाए प्राइस को, तो आप समझिए कि यहाँ पे बड़े बड़े अगर एसएल है 260 के ऊपर, तो 260 के ऊपर तुरंत 10 पॉइंट की मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगी। यानी कि 260 के ऊपर 270 तक तो प्राइस आराम से आ जानी चाहिए। देखिए 260 तो आ चुका है, इसके ऊपर रुकनी नहीं चाहिए प्राइस, अब निकलनी चाहिए। मुझे तो लगता है यही कैंडल निकल जानी चाहिए थी, लेकिन ये वापस से क्या कर रहे हैं, रिजेक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए ये क्या होता है, कैंडल जब चलती है ना अप डाउन, उसमें क्या होता है कि अभी देखिए प्राइस 259.50 आई, ठीक है। वहाँ पे बायर्स की क्वांटिटी और सेलर्स की क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है? अगर बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्राइस अपसाइड निकल जाएगी 260 के ऊपर, और सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्राइस नीचे वापस आ जाती है। तो ये जो चलती हुई कैंडल है ना, उसको आपको कैसे देखना है, उसी हिसाब से देखना है कि प्राइस देखिए अपसाइड अभी कितनी है, 259 है, अब क्या हो गया 257 हो गया। यानी कि क्या हुआ, सेलर्स की क्वांटिटी वहाँ पे 259 पे ज़्यादा थी बायर्स के मुकाबले, इसलिए प्राइस 257 आ गया। तो ये देखिए अब 262 आ गया, अब बायर्स की क्वांटिटी बढ़ गई, यानी कि एसएल देने वालों की क्वांटिटी बढ़ रही है। बायर्स की क्वांटिटी बढ़ रही है मतलब जो एसएल दे रहा है, जो सेल करके ऑलरेडी बैठा था, अब उसको लगता है कि प्राइस यहाँ से मुझे ज़्यादा लॉस दिखा सकती है, मुझे एग्जिट कर जानी चाहिए पोजीशन, तो वो क्या करता है, बाई करता है अपनी सेल पोजीशन को एग्जिट करने के। और ये देखिए मैंने क्या बताया, 260 को ऊपर सीधा 10 पॉइंट की मोमेंटम हमें देखने को मिलनी चाहिए, इस तरह की कंडीशन ही बनी हुई थी। और देखिए कैंडल में शेडो भी नहीं बन रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा सा रुका जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए शेडो नहीं बन रही है, यानी कि कितने एसएल है यहाँ पे, रिजेक्शन दिखता है, थोड़ा रुकना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जो कैंडल बनी है 260 से लेके 270 की सीधी एक बड़ी कैंडल बनी है जिसमें शेडो भी नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमने जब ट्रेड बनाया उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले सेलर्स एग्जिट हुए, उसके बाद हमने ट्रेड बनाया है, तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई है। दूसरी चीज कि 260 पे इसने बार बार कोशिश की है सेलर्स ने पोजीशन को क्या करने की, नीचे लाने के लिए, मतलब कॉल को ना बढ़ने दिया जाए, वहां से गिरा। तो कोशिश जब होती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को आप, तो आपको बहुत ही हेल्प होगी कभी कभार इस तरह के ट्रेड में, कि कोशिश की है इन लोगों ने, सेलर्स ने प्राइस को गिराने की, और फिर उनकी जब कोशिश फेल हो जाती है ना, तो फिर आपको वहां पे मोमेंटम थोड़ी बड़ी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो कोशिश कर रहे थे ना, अब उनकी कोशिश फेल हो चुकी है, तो क्या होगा, तो
तो वो जो है ना, वो भी अपनी जो सेलिंग क्वांटिटी अभी तक डाल रहे थे ना, वो एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि वो भी फिर क्या हो जाते हैं, सेलर्स में से बायर्स बन जाते हैं। यानी कि जो सेल क्वांटिटी करके प्राइस को गिराने की अब नहीं हो रहा है, नहीं गिर रही है, तो फिर क्या करें, चलो एग्जिट कर लो, पोजीशन नहीं हो रही है तो वो भी बाय, तभी इस तरह की बड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देखिए 285 आ चुका है, तो अब 240 से 280 ऑलमोस्ट आप देखो तो 50 पॉइंट बातों बातों में ही निकल रहे हैं। 50 पॉइंट एग्जैक्ट 50 पॉइंट टच होने वाले हैं और रिजेक्शन हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि प्राइस कैसे मोमेंटम कर रही है, कब मोमेंटम आने वाली है, कब कहाँ पे ओआई एग्जिट हो रहा है, ये ना समझ में आए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहाँ पे हम कोई इस तरह का जंप बनने वाला होता है, मोमेंटम आने वाली होती है, उससे पहले ही हम प्राइस को अपडेट कर देते हैं ताकि आपकी एक हेल्प हो जाए वहाँ पे। तो एक कैंडल 290 50 पॉइंट तक आ चुका है। अब रिजेक्शन लेगा तो 50 पॉइंट ना भी मिले, एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन देखेंगे ऐसा, जब भी कोई एसएल हिट करती हुई प्राइस जा रही है ना, पॉइंट को ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ओआई काफ़ी अच्छे हैं, एसएल हिट करती हुई प्राइस जा रही है, तो वो तुरंत नीचे नहीं आ जाएगी, आपको मौका देगी। एक रिजेक्शन के बाद भी आपको एक मौका देगी एग्जिट करने का। तो उसमें आप ऐसा ना डरे कि बड़ी रेड बन जाएगी और मैं, तो वो कंडीशनें अलग होती है। वो कंडीशनें भी मैं आपको जब भी ऐसा ट्रेड आएगा सिखाएगा। लेकिन ये कंडीशन वो है कि हाँ, रिजेक्शन आएगा तो आपको एक मौका और फिर से देगा प्राइस कि आप एग्जिट कर जाओ। ठीक है, तो देखिए मौका दे रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ओके।